नमस्कार, मैं यशपाल कसाना और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। गाजियाबाद के लौनी से भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने बेबाक बयानों को लेकर और हिंदुत्व की छवि जो उनकी है उसको लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। ऐसी चर्चाओं को लेकर ही कहें या फिर कुछ जो हिंदुत्व को लेकर जो मुद्दे इनके द्वारा उठाए जाते हैं उनको लेकर पाकिस्तान से कल विधायक नंदकिशोर गुर्जर को एक धमकी मिली और धमकी में उन्हें बम से उड़ाने की बात कही गई। हमारे साथ लौनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं, इनसे बात करते हैं। विधायक जी, आपको धमकी मिली है और आपने शिकायत भी पुलिस ने दर्ज कराई है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि धमकी देने वाला उन्होंने क्या कहा था आपसे? देखिए, वो जब धमकी आई तो उसने कहा कि तुमने उनको मतलब शहीद कहा। किसके लिए? वो जो सलीम वास्तविक पर हमला करने वाले थे कि उनको दोनों भाइयों को शहीद करा दिया और वो तो शहीद हो गए, जन्नत में जाएंगे, लेकिन तुम्हें जो उसमें जहन्नुम में जगह नहीं मिलेगी, तुम्हें बम से उड़ा देंगे। तो हमने कहा कौन बोल रहा है? तो फिर वो उधर से अब्यूज किया, तो वो गाली देने लगा, तो हमने भी उसको उसी की भाषा में जवाब दिया। फिर और बौखलाया, मैंने कि बात सुन, कायदे से बात करनी तो औकात में, और हमें जो बोलना था रमज़ान के माह में जो नहीं बोलना चाहिए वो हमने बोला, तो और बौखलाया। फिर उसने कहा तो वहाँ दिल्ली में जो मकान गिराया है मैंने गृह मंत्री जी और मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं उनको भी हम देख लेंगे, हमारे 2 मारे हैं, 2 लाख तैयार हैं। और मतलब इसी तरह से वो फिर हमने उसको पहलगाम के बारे में भी उसने कहा और हमारे लोग तैयार हैं। तो वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल माइंड वॉश है। उसने कहा कि मरने के बाद हमको जन्नत मिलेगी, तुमको जहन्नुम में जाओगे। और जो बोलते हैं वो काफिर और जो भाषा बोलते हैं, भाषा तो हमारी भी उनसे ज़्यादा अच्छी थी। फिर हमने उसको उसी की भाषा में जवाब दिया तो भागने लगा। फिर हमने कहा भागने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बता है कहाँ रहता है, सही बता, अगर तू असली अपनी माँ का दूध पिया है तो तुझे वहीं से उठवाते हैं हम। तो इस तरह से भी उसने कहा तू क्या उठाओगे, तुम्हारे आसपास हमारे सब लोग लगे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब लोग हैं और हम तुम्हें बम से उड़ा देंगे। तो हमने कहा हम महाकाल के भक्त हैं, तेरे जैसे लोगों का हम पे असर नहीं पड़ता, और तमाम बातें हुई। तो कुल मिलाकर के वो दिल्ली की घटना से और जो सलीम वास्तविक पर हमला हुआ है उसको तो लेकर मुझे कहा, और दिल्ली की घटना में मैंने गृह मंत्री जी के लिए विशेष रूप से टारगेट किया और मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए भी कोशिश की कुछ गलत बोलने की, तो हमने उसको जवाब दिया। जी विधायक जी, जो सलीम वास्तविक पर जो हमला हुआ था, आप वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ आपने जो ये घटना करने वाले थे उनको सीधा सीधा आतंकवादी बोला था, तो हो सकता है उसको लेकर भी कुछ? नहीं, उसी को लेकर कहा है ना उन्होंने, मुझे तो उसी के लेकर कहा है कि वो जो 2 शहीद कर दिए तुमने सही उनको मरवाया है और उनका हम बदला लेंगे और तुम्हें बम से उड़ा देंगे। तो हमने उनसे कहा भी कि ये जो तो कह रहे हो जन्नत में जाओगे, तो वो कहा जो 130 फुट की हूर दो बताते हैं आपके यहाँ, तो उसके नखून के बराबर नहीं हो। इसलिए जो सही बात है उसको समझिए, मूर्ख मत बनो। और मरने के बाद कब्र में कीड़े पड़ते हैं, जन्नत नहीं मिलती है। और 72 घंटे में हमने 72 हूरों के पास पहुंचा दिया, तुम्हारे जितने भी वो फिदाइन भेजे थे। तो कहीं ना कहीं उनके स्लीपर सेल इंडिया में हैं। यहाँ से पार्लियामेंट 20 किलोमीटर है मात्र, हम दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। तो ये विशेष मैंने कई बार कहा है कि अभियान चलना चाहिए, कमिश्नर गाजियाबाद को भी कहा है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह दिल्ली पुलिस ने मेरे पास आए और लौनी से काफ़ी रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पकड़ा और रिपोर्ट किया, उसी तरह से एक अभियान की ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस चलाए। जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली में ढूंढ कर पकड़वाया, ये जो हमारा ये सुंदर नगरी नद नगरी है, यहाँ से निकल नहीं सकते थे, ये सब साफ कराया गया और अभियान लगातार जारी है। हमसे खुद दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया, बड़ी बात ये थी। तो हमारी पुलिस को, खासतौर से गाजियाबाद पुलिस को और गौतम बुद्ध नगर जो पुलिस है, ये क्योंकि बॉर्डर है, या बड़े अभियान की ज़रूरत है। और यहाँ उनके कहीं ना कहीं ISI के एजेंट के रूप में दिल्ली में और दिल्ली के आसपास लोग छुपे हुए हैं, क्योंकि जो पार्लियामेंट पर हमला हुआ था उस हमले में लौनी से ही आतंकवादी पकड़ा गया था। अच्छा विधायक जी, फिलहाल धमकी को लेकर ही बात करते हैं आपसे, क्योंकि जो आपने सोशल मीडिया पर अभी आया था, क्योंकि आपने शिकायत दिया पुलिस को, 11 मिनट आपने उससे बात की है। पाकिस्तान से जो नंबर आपको कॉल आई है, तो 11 मिनट का समय, और बस उस बीच की मुझे बता दीजिए कि आपने क्या क्या उनसे कहा है। नहीं, मैंने तो उसको कहा कि फ़ोन मत काटना, हमने उसकी सब बातों को क्लियर किया। उसने हमने कहा शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत तो उसने गाली दी, सलीम वास्तविक जो है इसको तो अब बच गया है, छोड़ेंगे नहीं हम, और हमारे दोनों लोग शहीद हो गए हैं, घर में घुस के मारेंगे। तो हमने कहा कौन बोल रहा है भाई? तो उसने बताया कि मैं वहाँ से पेशावर से बोल रहा हूँ। उसका नाम क्या बताया? नाम तो था ऐसा ही, क्या था उसका नाम, मैंने लिखा है उसमें जो ID में है। तो वो नाम उसने नाम तो नहीं बताया शुरू में, फिर बाद में
तो हमने लंबी बात की। मगर अगर तू अपनी माँ से पैदा है तो तू साले अगर जाहिल नहीं है तो तू ये डर क्यों रहा है, नाम बता और ये बता कहाँ रहता है, तुझे वहीं से उठवाता हूँ मैं। तो तुम तो क्या आओगे यहाँ, तुम्हारे तो लोग क्या छुपे हुए, हमारे लोग भी हैं वहाँ। हमने उसको ऐसे ही कहा तो उसने खैर एड्रेस नहीं बताया लेकिन पेशावर बताया। और हमने कहा रोटी के लिए भूखा मर रहा है पाकिस्तान, भारत दुनिया की चौथी ताकत है, तुम्हें ज्ञान है कि नहीं है, या तुम इतने जाहिल हो, पढ़ते नहीं हो। और उसको लग रहा था कि वो माइंड वॉश था पूरी तरह से। वो कह रहा था कि हम उड़ा देंगे और हम तो मरने के बाद भी हमको जन्नत मिलेगी तो तुम लोग जहन्नुम में जाओगे। तो हमने कहा भाई जन्नत जहन्नुम में नीचे कीड़े पड़ते हैं बॉडी में, तुम्हें ये अकल नहीं है, तुमने गलत किताब पढ़ रखी है, सही किताब पढ़ो। कुरान तुम्हारी जो है वो लोगों ने गड़बड़ करके बना दी, जो पहली असली कुरान है उसको पढ़िए। तो वो खैर उसने कहा कि तुम लोग काफिर हो, हम साफ कर देंगे। हमने उसे कहा भी कि भाई तुम्हारे सीरिया में क्या हो रहा है, मुसलमान लड़कियों को काट दे रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, मगर यही तुम्हारा वो गजवा हिंद बनाना चाहते हो तुम दुनिया को। मगर क्या हुआ तुम्हारे उसमें, ईरान इराक के क्या हालात हैं। तो मैं कहा औकात में रहो, और औकात में नहीं रहोगे तो जैसे घुस के मारा। पहलगांव की चर्चा की उन्होंने कि पहलगांव में हमने जहाज़ गिरा दिया। हमने कहा जहाज़ तुमने क्या गिराया, जहाज़ तुम्हारे कितने गिरे मक्कार। हमने उसे कहा जो हमारी भाषा हम बोलते हैं जिहादी कह के, और हमने कहा ये बताइए तेरे घर में घुस के मारा नहीं मारा, घुटनों पे आ गया पाकिस्तान रोने लगा, क्योंकि ये भारत है। आपने ऑपरेशन सिंदूर वाली हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के लिए उसने कहा। तो ऐसी तमाम बातें हुई। तो जब मैंने उसको ऐसा बोला कि जो इस्लाम में सुन नहीं सकते तो भागने लगा। मैं कहा कायर भागता कहाँ है, बोला नहीं मैं हम उड़ा देंगे। तुम उड़ा तो दोगे, पहले भाग मत, बात कर हमसे। तो इसलिए कल मैं थोड़ा सा मूड मेरा अच्छा था, तो मुझे लगा कि इसकी बातचीत करके इसकी कुछ जड़े कुछ चीज़ें निकलनी चाहिए, फिर वो भाग गया। अच्छा विधायक जी, ये सब चीज़ होती हैं और क्योंकि आप खुलकर इन चीज़ों में आते हैं, हिंदुत्व को लेकर कई बार आपके बयान भी आते रहते हैं। कभी धमकी आई, पहले भी आपको धमकी मिली, डर नहीं लगता कभी? देखिए हम, ये बात सही है, बिल्कुल महाकाल के भक्त हैं। हमने एक एक गरीब को, एक एक व्यक्ति को भगवान मान के काम करते हैं। सुबह 6 बजे आप देखते हो यहाँ सैकड़ों की संख्या में सम्मानित नागरिक आते हैं, एक एक व्यक्ति का काम करते हैं। लौनी में अपराधियों का गढ़ था, जिला गाजियाबाद मूवी बनी, और ऐसे हालात थे कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे। यहाँ मिनी पाकिस्तान बोलते लौनी को। आज यहाँ रामराज है, तो रामराज एक दिन में नहीं आया, मैं 2 रात खुद घूमता हूँ, और जितने भी जिहादी हैं या निकम्मे हैं या प्रशासन के लोग हैं उन सबको पकड़ता हूँ। इसलिए महाकाल का भक्त कोई भी होगा जो पूरी ईमानदारी से भगवान को मानता है, तो महाकाल तो काल का भी काल है। अब सलीम महाकाल के नारे लगाता था केवल, है हर हर महादेव बोलता था, मरा तो नहीं। और वो मारे गए 72 घंटे में, दोनों 72 हूरों के पास चले गए। अब वहाँ हूर तो मिली नहीं 130 फुट की, या कीड़े पड़े नीचे, और उसका बाप और रो रहा है जिहादी निकम्मा, वो उसको सही ठहरा रहा है। तो ये जो सोच है विकृत, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और हमें उम्मीद है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, और विशेष रूप से गृह मंत्री जी ने जिस तरह से अभियान चला करके देश को मजबूत किया, इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग किया है, ने पूरा भारत बारूद के ढेर पे था। आज भारत दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। अच्छा विधायक जी, सलीम वास्तिक पर जिस तरीके से हमला हुआ, क्योंकि सलीम वास्तिक इस्लामी कुरीतियों को लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, और उनके साथ कुछ, क्योंकि वो खुद को एक्स मुस्लिम बोलते हैं, और उनके साथ कुछ और ऐसे लोग हैं, तो उनको भी धमकियाँ मिली हैं। जैसे एक तो नाजिया इलाही करके हैं, और उनको भी धमकी मिली है। और फिलहाल जो सलीम वास्तिक, क्योंकि लौनी में वो रहते हैं और आप भी लौनी से विधायक हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या स्थिति रहने वाली है? नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए हम बात की है हमने अधिकारियों से जी। और हमारी छोटी बहन है नाजिया, उसको भी सही बात है कि वो भी बहुत मुखरता के साथ सही बात को बोलती है। तो उनके लिए भी मैंने कहा है डीसीपी पाटिल को कि उनको सुरक्षा दी जाए, और एक एक व्यक्ति की सुरक्षा हो, ये हमारी जिम्मेवारी है, जो समाज में एक बड़ा काम कर रहे हैं। जो मैंने तो मांग करूंगा इस बार सदन में कि एक्स मुस्लिम के लिए जैसे SC ST एक्ट है हमारे यहाँ, तो उसी तरह एक्स मुस्लिम एक्ट भी बनना चाहिए। अच्छा, अपनी तरफ से सलीम वास्तिक को लेकर, क्योंकि आप उस दिन बता रहे थे कि जब हमला होने से पहले आपके पास आए थे, तो अपनी तरफ से आप उनकी क्या सहयोग करने वाले हैं? नहीं, हमने उनको कहा था, सहयोग तो हम कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, परिवार के साथ हैं, लेकिन मैंने उनको कहा था कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ चारों तरफ जो है पता नहीं कौन बसा हुआ है, GDA ने अवैध कॉलोनी बसा दी हैं, उनमें कौन आतंकवादी है क्या है, तो पुलिस इसमें सर्चिंग करना चाहिए, लेकिन वहाँ उसको सेफ्टी की दृष्टि से नहीं रहना चाहिए था। यही मैंने उसको 3 दिन पहले कहा था। मैं जब सदन चल रहा था तो घर पे आए थे,
मैं मिला नहीं था, तो भी मैंने कहा कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। इस तरह से आप बिल्कुल उनके बीच में रह रहे हैं, सपोर्ट नहीं करेंगे तो या तो गुजरों के बीच में रहो। तो गुजर कम से कम इतना ज़रूर है, अगर किसी गुजरों के गांव में रहोगे तो कोई आतंकवादी पाकिस्तान का नहीं, चल लंदन का आ जाओ। तो गुजर को लड़ने की बीमारी है, गुजर को भी काम मिल जाएगा और तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। कोई आएगा तो उसे मार देंगे पकड़ के, तो उन्हें भी लगेगा भाई सरकार हमें सम्मानित कर रही है। तो हमने कहा था कि भाई यहाँ हमारे गाँव है, एक से एक मजबूत गाँव है, हमारे गाँव में मेरे मकान पर रहने लगो। लेकिन उसने कहा जी देखता हूँ, करता हूँ, मुझे जाना आना पड़ता है। तो तमाम चीज़ें थी, खैर वो पुराना हो गया है, लेकिन अब उनको सुरक्षा मिले और वो बड़ा काम करेंगे, मुझे उम्मीद है। सही बात, हलाला जैसी बीमारी, 4-4 लोग ससुर से लेकर के मौलवी तक एक बेटी का बलात्कार करते हैं हलाला के नाम पे, ये कुप्रथा बंद होनी चाहिए। हमारे सनातन में भी जो कुप्रथाएं थी, सती की, दहेज की, ये सब बंद की हैं। तो देश को, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, उसी की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी बढ़ रहे हैं कि एक देश, एक ही संविधान, एक ही कानून होना चाहिए। तो उस पर मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो एक्स मुस्लिम है एक बड़ा क्रांति कर रहे हैं। और अभी 16 तारीख में एक्स मुस्लिम की एक बड़ी मीटिंग में करने जा रहा हूँ और उनकी सुरक्षा की और उनकी चिंताओं की बात भी करेंगे। अच्छा विधायक जी, धमकी कल है क्योंकि आपको मिली है, और आज क्या रूटीन रहने वाला है? कुछ नहीं, कार्यक्रम है तमाम, बैठकें हैं हमारी, रूटीन तो वही रहता है जो सुबह से लोग मिलने आ रहे हैं। कोई डर नहीं है उसके? अरे डर का क्या, फिर वही महाकाल के भक्त हैं ना हम। सलीम ने तो हर हर महादेव का, मैं तो उनका 6 साल की उम्र से मंडे का फास्ट रखता हूँ। तो मुझे बड़े बड़े हमले हुए मेरे ऊपर, तो बड़े बड़े लोगों ने आरोप लगाए कि हमको पीटना आ गया, मारना आ गया। ये तो मेरा शौक है, कोई लड़े आके, ये तो मेरा शौक है, तो मेरी खुराक। खुलकर टक्कर लेंगे? नहीं, टक्कर नहीं, तबाह कर देंगे। हमने कहा बता पेशावर का, पेशावर में वहाँ जो मुस्लिम गुजर है पाकिस्तान में, कोई है संपर्क में, हम बोल देते उठा के लाओ इसको और बॉर्डर पर पकड़ाओ। हमें नहीं बताया उसने? नहीं बताया, नहीं। वो अरे कायर लोग हैं, क्या करेंगे ये सब कमज़ोर कायर लोग हैं, धमकी कौन देता है? दम है तो सामने आए, कह क्या है। दिल्ली में भी एक घटना भी हुई थी जल्दी में, होली वाले दिन, जिस तरीके से पानी की छींटें कुछ ये जो मुस्लिम लोग थे उनके ऊपर पड़ी थी, उसके बाद एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और एक युवक की वहाँ जान ले ली गई। उसको लेकर भी बता रहे हैं कि क्योंकि कार्रवाई हुई है वहाँ पर, और उसके बाद आपको उसमें धमकी में भी ये बोला गया है। देखिए, ये एक बीमारी है, पूरे देश में परोसा जा रहा है। देवबंद गजवाए हिंद की बात करता है, बरेली से हिंदुओं के खिलाफ आवाज़ उठती है, ओवैसी बंधु हिंदुओं को 15 मिनट में मारने की बात करते हैं। तो ये लोगों के अंदर रोपा जा रहा है। वो ये नहीं देख रहे कि एक छोटा सा इजराइल है, उसने सबको तबाह करके बराबर कर दिया है। लोग भाग रहे हैं छोड़ छोड़ कर अरब को, जहाँ पूरी संख्या है। हिंदुस्तान बहुत ताकतवर देश है, लेकिन जो घटना है वहाँ मकान गिरने की, उन्होंने कहा कि गृहमंत्री जी को कहा कि मैं, जो माननीय गृहमंत्री जी के ऊपर भी कहा कि हम उनको देख लेंगे, 2 लाख हमारे लोग हैं। तुमने सलीम को मरवा दिया, वो तो केवल 2 शहीद हुए हैं, हमारे पास 2 लाख लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं। हम तो मरने के बाद भी हमको जन्नत मिलती है, तुम जहन्नुम में जाओगे। और अल्लाह के लिए बोला कि वो हमारे साथ है। तुम जो मकान उनका गिरवाया, उनकी महिलाओं के साथ जो जाति हो रही है, तो हमने कहा अभी तो जो बेहतर हो रहा है उनके पास जाएंगे, अभी चिंता मत करिए। दिल्ली में ये भी बोला कि जो जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, उनको, मुसलमानों को रोहिंग्या बांग्लादेशी बता करके तुमने पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज दिया है। तो विशेष रूप से माननीय गृहमंत्री जी के लिए वो बोला, और सलीम वाले प्रकरण में बोला, और जो मकान ढाया गया है उसको लेकर के उसने बहुत तकलीफ थी। हमने उसे कहा, मैं आराम से पूरी बात बता। जब हमने उसको हॉट टॉक हुई और जो उसने कहा हमने उसका जवाब दिया, मैं सुन बात कर आराम से और भागना मत काफिर। तो उसके बाद फिर उसने कहा कि काफिर आपने क्यों बोला? काफिर तो वो हमारे बारे में बोलते हैं। अरे वो काफिर, हम थोड़ी काफिर है, हम तो देव लोग हैं। वो बोलते हैं ना, हम तो देवता हैं। वो बोल रहा था जो बोलना था। हमने तो ऐसा भी बोला जो रमजान में सुन के कान में से धुआं निकल जाएगा। तो फिर वो भाग गया जब हमने बोला लास्ट में। तो हम तो फिर उसने, मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि जो उन्होंने तो यहाँ तक कहा, मैंने किसी चैनल को नहीं बताया है, वो जो अभी खामेनी जो मारे गए हैं, हाँ, वो ईरान में, उनके लिए बोला प्रधानमंत्री उनके यहाँ गए, खाना खा के उनका सारा बता दिया कि कहाँ बैठा है, और मोदी ने मुझको मरवा दिया। हमने कहा यार मोदी जी ने वही बता दिया कहाँ बाथरूम एक दिन में उसका, तुम लोग इतने अकल नहीं है तुम्हें। तो खैर वो बोला हम सबको उड़ा देंगे, हमारे पास 2 लाख लोग तैयार हैं, हम लोग तो मरने के बाद जन्नत मिलेगी, तुम जहन्नुम में जाओगे। तो तमाम बातें उससे हुई। हमने कहा रोटी खाने के लिए नहीं तुम्हारे पास यार, और तुम कर रहे हो जिहाद की, आतंकवाद की बात।
बोले बम से उड़ा देंगे, मगर बम तो इंडिया में बनते, तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम तो मांगते हो, कभी किसी चाइना से मांग रहे हो, कभी किसी और से मांगते हो, तुम पे तो रोटी खाने को लिए बम कहाँ से बनाओगे? तो बम तो इंडिया के पास है बहुत मजबूत। तो पहलगाम की भी उसने चर्चा की कि पहलगाम में हमने तुम्हारा जहाज गिरा दिया। हमने कहा जहाज नहीं गिराया, आपके कितने जहाज गिरे? मैं कहा आपके तो नहीं कहा हमने, उसकी भाषा में कहा, उसको नहीं कहना चाहिए जो वो शब्द। हमने कहा सुअर, तुझे ये बता, बोल ही गए है जी। वो और भी कुछ बोला था हमने। तो हमने कहा भाई कल हमें बड़ा कुछ, हम फुर्सत में थे तो हमने देखा कि इनकी कहाँ तक इनकी सोच है, ये पता करना चाहिए, क्योंकि हमें लगातार धमकियाँ मिलती हैं। पहले भी कराची से धमकी मिली थी, वहाँ से सीरिया से भी, दुबई से, तो ये परसों भी धमकी आई थी। तो हमने सोचा कि इनसे बात की जाए। तो फिर उसने कहा, तो वो कहीं ना कहीं एकदम पूरी तरह माइंड वॉश था उसका कि उसको कुछ नहीं सूझ रहा था कि हम तो जन्नत में जाएंगे, हम तैयार हैं मरने के लिए। तो हमने कहा मगर यार फिर तुम उसमें कूद जाओ, नदी में डूब के मर जाओ, क्यों हिंदुओं के हाथ मरना चाहते हो, भारत के हाथ मरना चाहते हो? तो खैर वो फिर उत्तेजित होता था, फिर हमको उसको उसी की भाषा में बोलते थे, मगर भागना मत फ़ोन काट के। तो ये सब बातें हुई, लेकिन कुल मिलाकर के लौनी में सलीम वाला प्रकरण से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसका मतलब यहाँ स्लीपर सेल है उसके। वो ये आतंकवादी हमला था, मैंने पहले ही कहा था, इसमें पाकिस्तान का हाथ निकल के आ रहा है, इंडिया में भी उनके लोग हैं। हाँ, क्योंकि कुछ वीडियो भी सर वायरल हुई थी उस दौरान, पाकिस्तान से धमकी दी गई थी सलीम को, और नाजिया इलाही को भी उन्होंने, पाकिस्तान से वीडियो आई थी धमकी, और अब अभी आपके पास कॉल आई है वो पाकिस्तान से। हाँ वही बता रहे हैं ना, तो वहाँ बड़ा इनका है और इंडिया के लोग कहीं ना कहीं संपर्क में है। तो हमें उम्मीद है, जिस तरह माननीय गृह मंत्री जी ने यहाँ पूरा रोहिंग्या बांग्लादेशियों को दिल्ली आसपास भी, दिल्ली में भी पकड़ा और यहाँ से खदेड़ा है, तो वो निश्चित तौर पे भारत की जो हमारी जांच एजेंसी हैं वो इस पर अभियान चलाएंगी, क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ से पास है और पार्लियामेंट पे हम लोग के आरोपी भी लौनी ही में ही पकड़े गए थे, आपको मालूम होगा। तो ये मिनी पाकिस्तान बोला जाता था। आज यहाँ रामराज है, और जो मकान गिरा है उसको लेकर के बहुत आहत था वो उत्तम नगर वाला, जो हमारे भाई खटीक समाज के, दलित समाज के जो बेटे की जो केवल छींट लगने से जो हत्या की गई है। तो ये इनका असली रूप है, ये जो जिहाद फैलाया जा रहा है। भाई सोफिया कुरैशी अब्दुल कलाम क्यों नहीं बनना चाहते हैं? भारत सरकार छूट दे रही है, लेकिन अगर जिहादी बनेंगे तो इनकी भाषा में समझाया जाएगा, उसके लिए देश धर्म के आधार पर बटाए, वहीं खदेड़ा होगा, और ये करने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब करते हैं तो बढ़िया से ऑपरेशन। अच्छा, एक चीज़ विधायक बताइए कि आपको धमकी दी गई, गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी गई, मोदी जी के लिए बोला, लेकिन जिस छवि के नेता इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसका नाम क्यों नहीं लिया गया? अब बौखलाहट में जब हमने तो इतना बोल दिया उसे, तो हमसे फुर्सत नहीं मिली, फिर वो दिल्ली के मकान पर चला गया। तो दिल्ली में उसको जानकारी थी कि दिल्ली में किसकी जिम्मेवारी है, तो तभी तो गृह मंत्री जी को बोला। इसका मतलब साफ साफ चीज़ें ये हैं कि कोई ना कोई यहाँ से जुड़े हुए हैं। मतलब उनको हर चीज़ कोई बता रहा है जी, हर बात, क्योंकि मैंने कहा था ना कि भाई सीने में गोली पुलिस मारे, तो उनको लगा कि योगी जी ने नहीं, मैंने मरवा दिया उसको। और उन्हें पता नहीं है कि माननीय योगी सरकार है, माननीय योगी जी ने बयान दिया था कि इंसाफ होगा, कार्रवाई होगी, और वो 72 घंटे में 72 हुरों के पास चले गए। वो मुझे ही जिम्मेवार मान रहे थे, और फिर वो दिल्ली की घटना से बौखलाया था कि मकान गिरा दिया, उनकी औरतों से जाती हो रही है। हमने कहा बेटा अभी तो 72 हुरों के पास भी भेजेंगे हम। मैं कहा वहाँ जो तुम कह रहे हो गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के लिए, तो मैं तुम्हारे घर में घुस करके तुम्हारा इलाज कर दिया था, पहलगाम और पुलवामा में, दोनों में, और घुटनों के बल दुनिया के सामने रोए थे तुम लोग। रोटी खाने को नहीं है तो भारत से लड़ने की बात करते हो। यूपी के बराबर तुम्हारी जनसंख्या नहीं है, तो क्या औकात में रहिए। तो ईरान की बात करने लगा कि वहाँ भी ईरान वाले को भी मोदी जी ने मरवा दिया है। मगर यार तुम लोग इतने जाहिल हो, तुम अकल ही नहीं है। ये सब तो ये थे लौनी विधायक गंगेश्वर गुर्जर, जिस तरीके के बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और आज बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए इन्होंने। जो इनके बाद धमकी आई है उसको लेकर बड़ा बयान इनके द्वारा दिया, कहा गया है कि यहाँ स्लीपर सेल की तरह वो लोग काम कर रहे हैं, कोई यहाँ की जानकारी पाकिस्तान में पहुँचा रहा है, और ऐसे ही लोगों की जांच के लिए पुलिस से बात करने की बात कर रहे हैं। इस्पाल कसाना, न्यूज़ इंडिया, लौनी गाजियाबाद।